मध्य प्रदेश के बैतूल में रेलवे की तीसरी लाइन का काम जोर शोर से जारी है। इस लाइन का टेंडर केईसी कंपनी को मिला हुआ है, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बाहर के यूपी, हरियाणा, बिहार के ठेकेदारों को पेटी पर मुरम डालने का काम दे रही है। और इस काम को करने के लिए ये ठेकेदार जिले के किसानों को बरगलाकर खेतों के समतलीकरण के नाम पर एसडीएम से अनुमति निकालकर और खनिज विभाग से खुदाई में निकली मुरम के परिवहन की अनुमति निकलाकर धड़ल्ले से मुरम का उत्खनन कर रहे हैं और समतलीकरण के नाम पर खदानें संचालित हो रही है। किसानों के खेतों से कई हेक्टेयर में मुरम का उत्खनन कर रहे हैं। एक ही ठेकेदार 4 जगह से मुरम का उत्खनन कर रहा है, जिससे सरकारी जमीन और रेलवे की जमीन भी शामिल है। पर यहां अब तक खनिज विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर निरीक्षण नहीं कर पाई है, जिसका सीधा फायदा ठेकेदार उठा रहा है, जिसमें हरे भरे वनोपज वाले पेड़ों को भी धराशाही करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस बात की भनक भोले भाले किसानों को भी नहीं लग रही है और करोड़ों अरबों की खदानों को समतलीकरण के नाम पर लेकर खदान से अवैध तरीके से मुरम का उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। पर विभागीय अधिकारियों के संरक्षण के चलते अब तक ऐसे ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई न की जाना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर कलेक्टर और रेलवे के अधिकारी कोई कार्रवाई करेंगे या इसी तरह जिले के बेशकीमती खनिजों का अवैध तरीके से उत्खनन जारी रहेगा। बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट नितिन आर्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार नरवरे, बागदा से का रहने वाला निवासी हूँ मैं। ये खेत किसका है? ये खेत मेरी मम्मी का है, सावित्री नरवरे के नाम पे है। कितने एकड़? ये समथिंग ये एरिया है हमारा 2.5 एकड़ के समथिंग है जी। ये अभी जो खुदाई चल रही है कितने एकड़ में? ये 2.5 एकड़ में ही चल रही। इसके पहले एसएसआई कंपनी ने किया था, ये टोटल मेरा 7 से 8 एकड़ का रकबा था, तो ये पुरानी कंपनी ने इसको लिया था, फिर वो कंपनी चली गई। इसके बाद में नई कंपनी आई है, तो इनने मेरे से 2.5 एकड़ का माइनिंग परमिशन, इसमें अपने तहसीलदार साहब, इसमें तुम्हारे माइनिंग अधिकारी आए थे, ये पूरी जगह का मुआयना किया इनने। इसके बाद में इनको परमिशन दी, इसके बाद में काम चला। कौन से तहसीलदार आए? तहसीलदार को सर अब उतना तो मैं नहीं जानता हूँ, पर बैतूल से आए थे तहसीलदार साहब, आरआई साहब और माइनिंग अधिकारी सभी आए थे और जगह पे स्पॉट पे गए। इसके बाद में पूरी बताया उनने कि भाई ये आपको इतने महीने में खाली करके देंगे माइनिंग पर। क्या नाम है तुम्हारा? राजू वी के। कहाँ के रहने वाले? काजी जाम के। क्या काम करते? मजदूरी करते, ईटा बनाते। ये जो काम चल रहा है ये मिट्टी कहाँ खुद रही है? ये नरवरे के खेत में खुद रही। कौन लेकर जा रहा है? रेलवे में जा रहा। रेलवे रेलवे के ठेकेदार। कब से काम चालू? ये तो बहुत दिन हो गए। पेड़ वेड़ भी लगे थे? पेड़ वेड़ लगे थे, कितने थे उस तक जानकारी नहीं है। पूरे काट डाले? हाँ, वो जितने थे वो गिर गए होंगे पेड़ वगैरह। पूरे साफ कर दिए ना? और ये ईट भट्टा किसका? कितने एकड़ में होगा ये खुदाई जो करी इनने? लगभग पता नहीं कितना एकड़ है, लेकिन वहाँ तक बीच में यादव का है। मतलब 4 से 5 एकड़ तो लगभग होगा ना? हाँ, 4-5 एकड़ में खुदाई करी। हाँ सच। अभी भी काम चालू है? वो तो चालू है। तो ये गहरी वो नहीं कर रहा, गहरीकरण बिल्कुल जमीन को नीचे से भी खोद रहे हैं ना ये लोग? वो पता नहीं उनका कैसा क्या मीटर है, लेकिन खोद रहा है। खुदाई चल रही है ना? 2-3 पोकलेट मशीन लगाते डबल लगी। ये सैकड़ों पेड़ जो महुआ के और आल पाल के और भी पेड़ कितने थे वो जानकारी नहीं है, लेकिन सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। उसमें से पेड़ तो गिरे होंगे। देखिए, जो रेलवे का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे मुल्ताई से लेकर बैतूल और बैतूल से लेकर इटारसी तक का 3rd लाइन का, इसके लिए जो संबंधित ठेकेदार हैं उनके द्वारा भूमि समतलीकरण और तालाब निर्माण से निकले हुए खनिजों की परिवहन की अनुमति हमारे यहाँ आवेदन कर रहे हैं और उसके लिए हम उनको तत्काल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एनओसी और हमारे इंस्पेक्टर की एनओसी लेकर परिवहन अनुज्ञा जारी कर रहे हैं और इसमें जो नियमानुसार रॉयल्टी जमा करनी होती है वो जमा कराई जा रही है। और देखिए, ये अनुमतियों की जानकारी तो मैं अलग से आपको दे दूंगा और लगातार एक विगत वर्ष से काम चल रहा है 3rd लाइन का और इसके लिए हम अनुमतियां दे रहे हैं और इसमें लगातार रॉयल्टियां जमा हो रही हैं।
सर ये खेत के लेवलिंग करने के मामले में ये खदानों में तब्दील हो रही है सारी। देखिए, अब ये लेवलीकरण संबंधित जो भूमि स्वामी है उसकी खून की जमीन को अगर वो समतल कराना चाह रहा है तो उससे उसका निजी मामला है। उस समतलीकरण से जो मुरुम निकल रही है उसका हम परिवहन की अनुमति देते हैं। अगर वो खदान बना रहे हैं, ये उसकी हो सकता है तालाब बनाने की मंशा होगी। देखिए, निजी जमीन है, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एनओसी दी हुई है। वन पेड़ की कटिंग। अब देखिए, जो हमारे यहाँ जो भी परिवहन अनुज्ञा हमने दी है वो समतलीकरण के पश्चात दी हुई है। अगर उन्होंने पेड़ हटाए होंगे तो हो सकता है समतलीकरण के पहले हटाए होंगे भूमि स्वामी ने। तो ये मैटर तो हमसे रिलेटेड नहीं है। सरकारी जमीन में अगर अवैध हुआ है तो हम लोग उसकी जांच करा लेते हैं। मैं उसमें जैसा आप मेरी जानकारी में ला रहे हैं तो हम सरकारी जमीन वाली की जांच करा लेते हैं। आप पर्टिकुलर